एक गांव में जय और बानी नाम के दो मियां बीवी रहते थे। वो अपने घर के आगे फूलों की नर्सरी लगाए हुए थे। हर तरह के बीज मंगवाकर वो उन्हें गमले में डालते थे। उनका बेटा वीर रोज पानी डालता था। जैसे ही वो बीज से पौधा निकल आता तो वो गांव वालों को बेच देते थे। एक दिन जय अपनी बीवी से, अरे सुनती हो, इस गांव में फूलों के पौधे खरीदने वाले लोग कम हो रहे हैं और हम हैं तो दूसरे शहरों से अच्छे अच्छे बीज लेकर बो रहे हैं। हर दिन हमें नुकसान ही होता जा रहा है। अब ये व्यापार बंद ही कर देते हैं, कुछ और शुरू कर। नहीं पापा, हम फूलों के पौधे ही बेचते हैं। हाँ जी, हम यही व्यापार करते हैं। तुम जाकर दूसरे गांव में पौधे बेच आओ। तुम दोनों को तो पौधों का पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो जो होगा देखा जाएगा। इस तरह वो फूल के पौधों को बैलगाड़ी में डालकर गांव-गांव बेचने लगे। किसी भी गांव में पौधों को ज्यादा नहीं बेच पाए। ऐसे ही महीने गुजर गए। एक दिन दक्ष नाम का सेठ उनके घर आया और उनसे कहा, देखिए, अब तक तुम लोगों ने 3,50,000 रुपए का उधार लिए हो। वो ब्याज मिलाकर 6 लाख हो गए हैं। अब तो तुम लोग ब्याज चुकाओगे, तुम पर भरोसा नहीं रहा। अब मैं तुम लोगों को ठीक 1 महीने का वक्त देता हूँ। इतने में अगर तुमने उधार नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर अपने कब्जे में कर लूंगा। और तो और तुम तीनों को मेरे पास 3 साल काम करना पड़ेगा। मेरे बारे में तो जानते हो ना, मुझसे उधारी लेकर कोई बच नहीं पाया। सेठ जी, हमें जरा सा वक्त दे दीजिए। हम हर महीने फूलों के पौधों को बेचकर आपका उधार चुका देंगे। बंद करो तुम अपने बेकार के पौधे। पैसे क्या पौधे पे उगते हैं? आने वाले महीने की ठीक 3 तारीख को वापस आऊंगा। घर के कागज के साथ तैयार रहना। ये कहकर वो चला गया। वो समझ नहीं पाए कि क्या करे। उस रात वीर क्या करे सोच में डूब गया। सोचने लगा, अगर ये घर चला गया तो हम कहाँ रहेंगे, और इस सेठ के पास काम करने लगे तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा। ऐ भगवान, हम क्या करें। इतने में उसे दक्ष सेठ की बातें याद आई। वैसे पैसे कहाँ से आते हैं, वो पौधों पर क्यों नहीं लगते। सोचने लगा। तब वीर जाकर अपने ज्योमेट्री बॉक्स से 1 रुपए का सिक्का निकाला। उसे एक गमले में बोकर उस पर पानी डाला। अगले दिन बानी नर्सरी में आकर, ओ जी, जरा यहाँ आइए। जय और वीर भागते हुए यह आए। देखा तो उस पौधे पर 2,000 के नोट, 5,000 के नोट लगे हुए थे। वो सब हैरान रह गए। वीर ने उन्हें सब बताया। बानी ने उन पैसों को पौधों से निकाल लिया। पौधों पर फिर से पैसे आ गए। वो तीनों आकाश की तरफ देखते हुए भगवान का शुक्र करने लगे और वीर को गले लगा लिया। इस तरह वो हर भी पौधों पर लगे पैसों को लेने लगे। 1 महीने के बाद दक्ष सेठ उनके घर आया। हाँ भाई, घर के कागजात मुझे देकर शाबाश, काम पे लग जाओ। बानी ने 6 लाख रुपए उसके हाथ में थमा दिए। दक्ष सेठ दंग रह गया। अरे, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? यूँ कह ही रहा था कि वीर, हमारे पास जैसे भी आए, आपको क्या। आपने ही कहा था ना कि पौधों पर पैसे उगते हैं। क्या पता सच में उगे हों, किसे पता। दक्ष सेठ वो सब समझ नहीं पाया और वहाँ से चला गया। इस तरह वो उस पौधों से पैसे निकालने लगे। जल्द वो लखपति बन गए। फिर एक दिन उनके घर 3 गरीब औरतें आकर अपनी परेशानी के बारे में बताया तो बानी वीर से, वीर बेटा, घर पर पैसे तो नहीं हैं। तुम जाकर वो पैसों का पौधा लेकर आओ। तब वीर जाकर उस गमले को लेकर आया। उस गमले से पैसे निकालकर उन औरतों को दिए। वो सब वीर का शुक्रिया अदा करके निकल गए। यह सब दक्ष सेठ ने देखा। ओह, अच्छा तो ये राज है। मैं फौरन इस जादुई पौधे को चुराकर करोड़पति बन सकता हूँ। उसने सोचा। उस रात वो पौधों के पास आकर उसे उठाकर ले गया। अगले दिन सुबह देखा तो वो पूरा पौधा मुरझा गया था। वो देखकर वो दंग रह गया। दक्ष सेठ फौरन जय के घर आया। वहाँ 4-5 पौधों पर पैसे लगे हुए थे। दक्ष सेठ समझ नहीं पाया और सर पकड़ लिया। इतने में वीर वहाँ आकर, जिसने बोया उसे ही फल मिलता है अंकल। आप अगर पौधा ले गए तो क्या, मेरे पास ऐसे बहुत से 1 रुपए के सिक्के हैं। दक्ष सेठ सर झुकाकर वहाँ से चला गया।